देख रहे हैं खबर प्याली और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। जान भी और जहान भी, इज फॉर लिविंग का सपना सच हो रहा है। 2021 के बजट पिटारे में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह कहा कि इस बार कोरोना के बाद से इकोनॉमी को पुश करने वाला बजट बना है, इसलिए सबसे ज्यादा फोकस हेल्थ और इंफ्रा पे है। आज हम 2021 के बजट को समझने के लिए हल्ला आर में चर्चा करेंगे प्रोफेसर एपी तिवारी, जो कि अर्थशास्त्री और लखनऊ यूनिवर्सिटी में ये प्रोफेसर भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है एपी जी आपका खबर प्याली पे। 2021 के बजट को किस नजरिए से देख रहे हैं एपी जी आप? इंफ्रा, हेल्थ और सबसे ज्यादा बेरोजगारी, यही तीन सेक्टर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इस वक्त हैं देश के लिए। मंत्री के सामने चुनौती रही है वो ये कि किस तरह रिकवरी, जिसको कहा जा रहा है कि वी शेप रिकवरी हो रही है, ये वी शेप रिकवरी कैसे सस्टेन की जाए, उसको कैसे बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था में जो सुस्ती आई है उसको कैसे तेजी में बदला जाए। इसके लिए जो इस बजट में रणनीति दिख रही है यह है कि स्वास्थ्य सेवाओं पर खास जोर है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना लागू करने की बात कही जा रही है। 64,180 करोड़ रुपए से ये लागू की जाएगी अगले 6 साल के लिए। जी, एक जैसे आपने विचार रखा कि एक दीर्घकालीन खाका जैसे खींचा गया है, कह सकते हैं। कई ऐसे मदे हैं, उसमें स्वास्थ्य भी है, क्योंकि ये मानना रहा है लोगों का कि स्वास्थ्य एक ऐसा कारक है जिसकी वजह से सबसे ज्यादा विषमता पैदा होती है। कहते हैं देशज भाषा में। बात करें, एक मिनट एपी जी, अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो एमएसएमई सेक्टर को डिस्कस करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। पिछले साल के मुकाबले दुगना बजट इस बार पास किया गया। पिछले बार 7,572 करोड़ रुपए था, इस बार 15,700 करोड़ रुपए पास किया गया, यानी कि कुल 8,128 करोड़ रुपए बढ़ाकर पास किया गया। एमएसएमई सेक्टर को कितना मजबूती देने की कोशिश की गई है, कितना मजबूत होगा अभी ये? देखिए, एमएसएमई सेक्टर वो है जिसमें पूंजी की कम जरूरत होती है और श्रम की, यानी लोगों की ज्यादा जरूरत होती है। और श्रम का जहां तक संबंध है, भारत में बहुतायत में श्रम उपलब्ध है, बहुलता है श्रम की, कहेंगे अबंडेंस है। तो एक ऐसा संसाधन जो जन संसाधन है, जो लोग हैं देश के, यही बात मैं कह रहा था, जो मनई हैं, जो आदमी हैं, उनके स्वास्थ्य का ख्याल रखना और उनको किसी न किसी कारोबार में लगाना, जिसको कहते हैं हर हाथ को काम मिले, जिसको कहा जाता है। अगर काम मिलेगा तो वो उत्पादक हैं, उत्पादनशील हैं। अगर इसको एमएसएमई सेक्टर को ओडीओपी से भी जोड़कर देखा जाए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जिसको तरजीह दी जा रही है केंद्र सरकार द्वारा भी, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भी, तो इसमें हमें ऐसी कुशलता प्राप्त है कि इससे रोजगार वृद्धि तो होगी ही होगी, उत्पादन में वृद्धि होगी। सबसे बड़ा किसानों का मुद्दा पिछले 67 दिनों से हाईलाइट है, और कृषि, क्योंकि कहा जाता है कि जीडीपी का 40% जो है वो हमारा कृषि क्षेत्र से ही आता है। कृषि क्षेत्र की घोषणा करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि 1.72 लाख करोड़ रुपए का बजट का ऐलान किया है और किसानों को एमएसपी ज्यादा मिलेगी उनके लागत से। वित्त मंत्री ने कहा कि किसानों के कल्याण के लिए उनकी सरकार प्रतिबद्ध है, वचनबद्ध है, लेकिन ये वचनबद्धता कैसे कहेंगे मूर्त रूप लेगी, ये साक्षात्कार इसका कैसे होगा, एक्चुअलाइज कैसे होगी? वो एक तरीका उसका है जिस पर सरकार काम कर रही है कि खेती का विविधीकरण किया जाए। एक बात और कही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कि गांव, गरीब और किसान पर इस बार हमने फोकस किया है। मध्य वर्ग जिसके हाथ में इनकम था और इनकम हटती चली जा रही है, बेरोजगारी दर बढ़ती चली जा रही है, ये सेस बढ़ाने से उस सेक्टर पर, उन लोगों पर क्या असर पड़ेगा? देखिए, ये तो बहुत साफ है कि अगर एक्साइज जो कहेंगे एक्साइज ड्यूटी का भार है, जो कहेंगे एक्स्ट्रा एक्साइज ड्यूटी है, एडिशनल एक्साइज ड्यूटी है, वो उसमें नरमी बरती गई, तो ये जो भुगतान है ये कंपनियां करेंगी, ये उपभोक्ताओं पर इसका असर नहीं जाएगा।
इसका जो अर्थशास्त्र है या इसका जो राजकोषीय अर्थशास्त्र कहेंगे है वो ये है कि जैसे किसान को ही ले लेंगे, अगर वो पंपिंग सेट चलाने के लिए डीजल का उपयोग करता है तो इस का जो भार है, बोझ है, वो उस पर नहीं पड़ेगा, बल्कि जो कंपनियां हैं तेल की वो इसका भुगतान करेंगी। अब हम आ जाते हैं सबसे ज्यादा डिजिटल मार्केट, जो कि बहुत ही ज्यादा तेजी से फैला है। डिजिटल मार्केट की अगर हम बात करें तो मोबाइल के पार्ट्स, मोबाइल, ये सारी चीजें महंगी हो जाएंगी, इन सबके वैल्यू बढ़ जाएंगे, तो मार्केट पे भी इसका इफेक्ट आएगा। और अगर हम बात करें कि नायलॉन कपड़े की या रत्नों की, जूते चप्पल, इन सब की बात करें, और सोना चांदी की, तो ये सस्ते होंगे। ये बजट में जो चीजें लोग कभी कदार खरीदते हैं वो चीजों को बढ़ाई गई हैं। सोना चांदी लोग अगर हम देखें तो फ्रिक्वेंटली नहीं खरीदते हैं, लेकिन मोबाइल और डिजिटल जो मार्केट है उसका हब है एक, उसको महंगा करने पे आपको नहीं लग रहा कि मार्केट में इफेक्ट आएगा? देखिए, ये समझना पड़ेगा, भारत की भी अन्य देशों की तरह विश्व व्यापार संगठन के जो नियम कायदे हैं उनको मानने के लिए प्रतिबद्धता है, जरूरी है, मैंडेटरी है साथ। लेकिन अगर हम देखें तो हालिया नीति है या चालू नीति है भारत सरकार की, उसमें यह है कि हम एक आत्मनिर्भरता के दृष्टिकोण से चल रहे हैं, आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं भारत। आत्मनिर्भर बनाने का मतलब ये नहीं हुआ कि हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए, यानी अंतरराष्ट्रीय व्यापार के लिए हमने दरवाजे बंद कर दिए, बल्कि हम आत्मनिर्भर का तो मतलब ये भी है ना सर कि हमारे पास सोर्सेस तो हो। आत्मनिर्भर जैसे आप कह रहे हैं कि सेल्फ सफिशिएंट नहीं हो गए, बिल्कुल सही, हमारे पास सोर्सेस तो हो पहले आत्मनिर्भर बनने के लिए। मैं श्रुति जी इसी बात को रख रहा हूं कि भारत के कुछ उद्योग ऐसे हैं या कुछ कारोबार ऐसे हैं, कह सकते हैं, जिनमें हमें आंतरिक क्षमता प्राप्त है, आंतरिक इंटरनल कैपेसिटी है हमारे पास, पोटेंशियल है कह सकते हैं, लेकिन उसको दोहने के लिए एक नीति बनानी पड़ती है। जब से यह बजट पेश हुआ है 3 चीजें सबसे ज्यादा हो रही हैं। एक हो रहा है कि वी शेप रिकवरी, एक कहा जा रहा है कि डब्ल्यू शेप रिकवरी, एक कहा जा रहा है के शेप रिकवरी। मैं चाहती हूँ आप 2 लाइन में इसको एक्सप्लेन करें कि एक्चुअली में इकोनॉमी किस रिकवरी की तरफ जा रही है। देखिए, वी रिकवरी का मतलब है कि अर्थव्यवस्था में गिरावट दर्ज हुई, फिर एक न्यूनतम स्तर होगा, उसके बाद वो बढ़ना शुरू करेगी। यही तो स्थिति है ना कि गिरकर -7.7% या तिमाही में करीब 24% की गिरावट आई, दूसरी तिमाही में जो घट गई 7.5 के करीब हो गई। अब यह है कि कुल मिला के 7.7% का पूरे वित्त वर्ष के लिए। लेकिन अब रिकवरी है कि रिकवरी हैज स्टार्टेड, यानी जो ग्रोथ है वो ऊपर की तरफ चल रही है, ये वी शेप रिकवरी हुई, यानी सिग्निफिकेंट डिक्लाइन हुआ और सिग्निफिकेंट जो है वो इंक्रीज हुई। यहाँ तक के रिकवरी का है कि रिकवरी हुई, लेकिन रिकवरी कहीं रिस्की तो नहीं। इसका मतलब क्या, उसको हम बनाए रख पाएंगे या नहीं रख पाएंगे? तो बनाए रख पाने के लिए ही सरकार ने इस बजट में 35 लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है, लाख करोड़ रुपए का बजट रखा है। और यही नहीं, बल्कि जो राजकोषीय घाटा 3% पर रहना था वो 9.5% पर पहुंच गया है 2020-21 के लिए, और 2021-22 के लिए 6.8% पर जा रहा है। तो फर्क, और FRBM एक्ट के संशोधन का भी प्रस्ताव आज पेश हुआ है, मतलब युवा की उसमें कानूनी परिवर्तन किया गया है। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा एपी जी, वी शेप इकोनॉमी में, वी शेप रिकवरी में अगर हमारी इकोनॉमी है तो इसका मतलब कि 5 ट्रिलियन का सपना जो देख रही है सरकार, उसको साकार कर लेगी 2024 तक। देखिए श्रुति जी, बहुत महत्वपूर्ण है जो आपने ये बात रखी है, लेकिन महत्वपूर्ण ये भी है कि बजट में ऐसे प्रावधान हैं जिनका पोटेंशियल इतना स्ट्रांग है। जैसे अभी आरंभिक चर्चा हम लोगों ने की कि हेल्थ सेक्टर को लिया तो सोशल सेक्टर प्रमोट होगा, सामाजिक अवस्थापना बेहतर होगी, लोगों की जिंदगी में बेहतरी आएगी। तो जब बेहतरी आएगी इसका मतलब क्या हुआ, उनकी कार्यकुशलता बढ़ेगी,
वो अधिक कारोबार बेहतरी से कर पाएंगे। और दूसरी बात यह कि इंफ्रास्ट्रक्चर में जो वृद्धि हो रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर एक कैस्केडिंग जिसको कहा जा सकता है, एक गुणक का प्रभाव देगा। छू मंत्र तो नहीं होता। आपसे भी चर्चा हुई थी पिछली, तो मैंने ये कहा था कि 2 वर्ष कम से कम लगेंगे, यानी कोरोना जब शुरू हुआ था, कई जगह इस बात को मैंने रेखांकित किया कि 2 वर्ष लगेंगे, और तब तो इकोनॉमिक सर्वे नहीं आया था। लेकिन इकोनॉमिक सर्वे भी ये कह रहा है कि पूरी तरह से अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, यानी जो पैंडेमिक सिचुएशन थी उसमें ले जाने के लिए, उस ट्रैजेक्टरी में ले जाने के लिए, उस हालत में ले जाने के लिए 2 साल लग सकते हैं। तो एक शुरुआत है, और कई ऐसे मामले हैं, जैसे रेलवे का मामला है, 2030 की बात की गई है। इसका मतलब एक खाका है, कहीं पर 2025 की बात है, 2023 की बात, एक खाका है कह सकते हैं, जो खींचा गया है बेहतरी के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए। खबर प्याली में किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।